कन्नौज। जब बीजेपी जनता से हारती है तब चुनाव आयोग से मिलकर साजिश करती है। एसआईआर नहीं, एनआरसी था जिसका मकसद वोट जोड़ने से ज्यादा वोट काटना था। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वह दल है जिसने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके संघी साथी अनरजिस्टर्ड और अंडरग्राउंड रहे लोगों ने भी कभी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। साथ ही कहा कि ये लोग ना समाजवादी हैं और ना ही संविधान को मानने वाले हैं। जब बीजेपी जनता से हारती है तब चुनाव आयोग से मिलकर साजिश करती है। अखिलेश यादव। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। एसआईआर कम, एनआरसी ज्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम, वोट तोड़ने की एक्सरसाइज ज्यादा। इसलिए इनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय जयप्रकाश जी को अपने मंच पर स्थान दिया था। कभी भी इन्होंने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया नहीं। ये गैर बराबरी हर स्तर पर चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें, पढ़े लिखे न हो, रूढ़िवादी रहें, प्रोग्रेसिव न हो, नकारात्मक इनकी सोच रही है। और जब ये सपा बसपा से चुनाव हार गए उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने लगे। तो ना ये समाजवादी हैं, ना ही संविधान को मानने वाले लोग हैं ये, और ना ही देश हित में फैसले लेते हैं। देश हित में फैसले लेते तो दुनिया में हमारे तमाम देश मित्र होते। हाँ, सभी देशों को इन्होंने दूर कर दिया है भारत से। भारत की अपनी पहचान थी कि भारत के मित्र ज्यादा थे। आज भारत का कोई मित्र नहीं बचा। और जिस तरह से कारोबार हो रहा है, अपनी शर्तों पे नहीं दूसरों की शर्त पे कारोबार कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं। और एक कदम और आगे चले गए। अमेरिका से ये आलू मंगाएंगे, चिप्स मंगाएंगे, पीने का पानी मंगाएंगे, बीज मंगाएंगे, कीटनाशक दवाइयां मंगाएंगे, आपके फल सब्जी मंगाएंगे, ड्राई फ्रूट मंगाएंगे और घास भी मंगाएंगे, जानवर का चारा, मुर्गी का दाना भी मंगाएंगे ये लोग। बाद में दूध दही भी मंगाने लगेंगे। तो सोचिए हमारे किसानों का और कारोबारियों का क्या होगा।